बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको बताइए तकरीबन 1 साल पहले बैरियर टाउन की मैनेजमेंट ने, मलक रियाज साहब ने, बैरियर टाउन पेशावर के हवाले से जी खबरें आई, नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जी वहाँ पे लैंड ले ली, ये हो गया, ये NOC हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, वो हो रही है। तो जैसे ही वो एक हाइप बनी तो उन्होंने एक फार्म जो है मार्केट के अंदर दे दिया। वो तकरीबन कोई जितने भी रजिस्ट्रेशन वाले डीलर से सबसे किसी से 2 करोड़ उठाया, किसी से 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया उठाया और उसके बदले में उनको फार्म दिए। और फार्म जो है उसकी एक फार्म की जो मालियत थी वो मेरे ख्याल में 75-80 हज़ार रुपये थी। वो लोगों को फार्म दिए। मार्केट के अंदर वही डीलर भाइयों ने वही फार्म जो है वो मार्केट के अंदर 90 हज़ार का, 1 लाख रुपए का, 1,10,000 रुपये का मार्केट के अंदर क्लाइंट को सेल किया। ये कहकर सेल किया कि भाई ये वाला फार्म आपका एडजस्ट होगा बुकिंग प्रोसेस के अंदर और आपको बचत हो जाएगी और इसी फार्म के थ्रू आपका बुकिंग प्रोसेस होगा। ये फार्म आपका बुकिंग फार्म भी है और आपका डिस्काउंट फार्म भी है। तो मामलात चलते रहे, फिर बाद में मसाइल जो है वो बनते रहे। बैरियर टाउन इस वक्त आपको पता है ज़ेर अताब है बहुत सारे मसाइल में, चीज़ों में। ऐसा ऐसा उनके मसाइल कुछ हल भी हो रहे हैं और कुछ खबरें जो है वो थोड़ी ठीक नहीं भी हैं। अब बैरियर टाउन पेशावर के हवाले से जी एक नोटिस जो है बैरियर टाउन के मैनेजमेंट ने जारी किया है और जिसके अंदर जो है वो उन्होंने बैरियर टाउन इंतजामिया ने अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर की सहूलत के लिए पेशावर फार्म्स की मर्जर पॉलिसी का ऐलान किया है। ऐसे कस्टमर्स जो कि बैरियर टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के किसी प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट के मालिक हैं और वो पॉलिसी के जरिए अपने बकाया एडजस्ट करवा सकते हैं, जिसकी तफसील ये है। तो अब ये तफसील तो जी चले मैंने आपको दे दी, आपने ये सुन भी ली, आप इसमें एडजस्ट। एक तो यहाँ पे मैं बैरियर टाउन मैनेजमेंट का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि कम से कम जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए ना, वही 75-80 हज़ार रुपये फार्म जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर 1,50,000 रुपये का एडजस्ट हो रहा है और कमर्शियल प्लॉट के अंदर 2 लाख रुपए का एडजस्ट हो रहा है। तो कम से कम ये तो मैं बैरियर टाउन के मैनेजमेंट को, मलक रियाज साहब को, उनके बेटे और जितने भी उनको ये मैं दाद दूंगा कि भाई आपने ये कदम आपने अच्छा उठाया कि कम से कम लोगों को नुकसान नहीं दिया। और जिन लोगों ने पिछले 2-4 साल पहले रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उनको तो 50% नुकसान हुआ है ना। जिस बंदे ने 50 लाख की कहीं भी इन्वेस्टमेंट की थी उसकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 25-30 लाख में आ गई है। तो बैरियर टाउन ने आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल कर दी एक किस्म का, ये तो उनका शुक्रिया बनता है। तो इसके साथ साथ ये जो बैड न्यूज ये है कि ये फार्म बैरियर टाउन के मैनेजमेंट ने अभी जो एडजस्ट करने का उन्होंने बात कर दी है, नोटिस जो है उन्होंने दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बैरियर टाउन पेशावर जो है वो बनना मुश्किल हो जाएगा। अगर बनेगा भी सही तो उसकी बाद में पॉलिसी आ जाएगी। फिलहाल मुझे लगता है कि बैरियर टाउन के मैनेजमेंट बैरियर टाउन पेशावर बनाने के चक्करों में नहीं है। अगर वो होती तो ये वाला फार्म जो है वो आपका इधर एडजस्ट ना होता, उसकी बुकिंग थोड़ा और इंतजार कर लेते लेकिन उसकी बुकिंग में एडजस्ट होता। तो मजीद इसके बारे में जी बैरियर टाउन की कोई भी नई पॉलिसी आती है, चीजें आती हैं, वो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। जो जिन हाउसिंग सोसाइटीज के हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आती है वो हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। अब हर इंफॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट भी नहीं हो सकती। अब मैं कहूँ कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो अकले कुल लूँ और जितना रियल एस्टेट का मुझे पता है इतना किसी भाई बाद मिस्टेक भी हो जाती है। तो इन चीजों को आपने पकड़ना नहीं है। आपने मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसकी कहीं और से भी तस्दीक अपनी लाजमी किया करें और रियल एस्टेट के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ भी जरूरी नहीं कि आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ किसी और शहर के अंदर, अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसकी एक और तरीका कार है, कराची शहर के अंदर और तरीका कार है, वहाँ पे कुछ और टाइप के प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होती है। तो मैं जब रियल एस्टेट इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहीं का एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह कोयटा शहर के अंदर मैं गया था, वहाँ पे कुछ और तरीका कार है रियल एस्टेट के। तो मोस्ट वेलकम। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो के साथ कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होता है, आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।